बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, क्लास 9 और 10 के जो बच्चे हैं, आप बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी ये कि ये वीडियो ज़रूर लाजमी देखिएगा। कल से जो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सेंड की थी, ये उसी के हवाले से, क्योंकि कल मुझे कुछ आइडिया हुआ बच्चों को जो है टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने टेंसेस तो दे दिए, ठीक है आप वो कर लेंगे, लेकिन मैंने चेक किया कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। तो आज मैंने आपकी आसानी के लिए एक चार्ट बनाया है, बहुत ही इजी चार्ट है। 5 मिनट के अंदर आप टेंसेस समझ लेंगे और इंशाल्लाह वो बच्चे जो तैयारी करते हैं यानी याद करते हैं, तो वो तो इंशाल्लाह याद करके ये 5 मिनट के अंदर ये अपनी ग्रामर जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और वो बच्चे जो याद नहीं करते भाई, वो ये चार्ट जो है अपने पास संभाल कर रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी मदद से अपना पेपर हल कर लेंगे वो। तो ये चार्ट जो है सामने आपके सामने है, ये मुकम्मल चार्ट भी है और अलग अलग भी दिया हुआ है मैंने। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने पास सेफ रखें और इसकी मदद से पहले आप जो है टेंसेस सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह ज़ुबानी भी हो जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 मेन टेंसेस हैं और तीनों टेंसेस के अंदर 4 सब टेंसेस हैं जिनको हम नाम देते हैं इनडेफिनेट और सिंपल। एक ही टेंस कहलाता है, या तो उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं या सिंपल बोलते हैं। सेकंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों के अंदर ये 4 जो हैं सब टेंसेस होते हैं। ये इस तरह ये टोटल 12 टेंसेस हो गए, ठीक है। अब मैंने सब टेंसेस की जो है जो चीज़ें उसमें होती हैं वो मैंने लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। अगर हम पहले बात करें सिंपल टेंस की यानी इंडेफिनेट टेंस की, तो प्रेजेंट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का वर्ब के साथ इजाफा होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, याद आने के लिए मैंने लिख दिया है। अगर इसका हम कोई सिंपल प्रेजेंट का अगर हम कोई टेंस नेगेटिव में चेंज करें तो हम डू नॉट प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे और डज़ नॉट सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम कोई इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बनाएंगे तो डू प्लूरल के लिए पहले आएगा और डज़ सिंगुलर के लिए पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, ये 2 टेंसेस आपने अच्छे से याद करने हैं, प्रेजेंट एक सिंपल पास्ट, क्योंकि ये दोनों टेंसेस दूसरे बकाया 10 टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। पास्ट में जो है सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जो किसी और टेंस में नहीं लगती, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसका कोई जुमला नेगेटिव में बनाएंगे तो हम डिड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई जुमला हम इंटेरोगेटिव सवालिया में बनाएंगे तो जुमले से पहले डिड लगेगा। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। इसके साथ एक चीज़ और सुन लें, मैं इसको लिखा नहीं मैंने, लेकिन आप सुन लें कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट का कोई टेंस बनाएंगे और अगर वो सिंगुलर होगा, एस या ई एस का वर्ब के साथ इजाफा होगा, तो जब आप उसको नेगेटिव करेंगे डज़ नॉट या इंटेरोगेटिव करेंगे, डज़ जो है क्वेश्चन मार्क पे के तौर पर आएगा पहले, तो आपने वर्ब के साथ जो एस या ई एस लगा होगा वो हटा देना है। ये बहुत याद रखना है। और जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर देंगे। सिंपल पास्ट की भी बात सुन लें कि इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं जहाँ डिड का इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। अब आ जाए फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, तो इसमें कुछ भी नहीं है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको 2 टेंसेस पहले बताया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इनकी खासियत ये है इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल में विल आएगा। अब आ जाए कंटिन्यूअस, तो तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों कंटिन्यूअस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब के साथ लगता है। और अगर सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम आई के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। थर्ड आ जाए परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। पास्ट की बात करें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड
और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी एक ही परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। अब लास्ट टेंस है फोर परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन इसमें और सिंपल कंटिन्यूस में फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पर जो है टाइम मेंशन नहीं होता, यहाँ पर टाइम मेंशन होता है। और टाइम मेंशन के लिए दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, सिंस और फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी इसी तरह हैज़ के साथ बीन आ जाएगा और हैव के साथ भी बीन आ जाएगा, यानी हैज़ बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में आ जाए तो हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर में आ जाए तो यहाँ पे भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और समझ लें, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डू डज सिंपल प्रेजेंट और डिड पास्ट में। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था। इसके अलावा सब में जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स, तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जो तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैं, जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं तो अगर कोई हमने जुमला नेगेटिव बनाना है, इनकारिया बनाना है, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। ये बात समझ गए। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो वही हेल्पिंग वर्ब जुमले से पहले आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। बात समझ रहे हैं आप। एक चीज़ जो समझानी है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, जैसे विल बी, हैज़ बीन, इस तरह के दो अल्फाज हैं, तो नॉट जो है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी विल नॉट बी, हैज़ नॉट बीन। इस तरह ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि ये दो इस तरह के अगर वर्ड्स होंगे हेल्पिंग वर्ब के तो नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये मेरी कोशिश थी कि भाई आप लोगों को समझा दूं। कल मैंने वीडियो तो बना दी थी, लेकिन ये चीज़ें जो है बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये समझा देता हूं। तो आई होप कि अब ये बात समझ में आ गई होगी और मैंने डिटेल से ये बात बताई है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये पूरी वीडियो सुनिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो इसमें जो है ये बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई है तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।